जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। नमस्कार, अभिनंदन। मतदाता जंक्शन की एक और कड़ी को लेकर हम आ गए हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए इस जंक्शन पर। मेरी ओर से भी स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का। तो भारती, हाँ, आज के एपिसोड में क्या खास है हमारे सुनने वालों के लिए? देखिए भारत, हमारी टीम की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक सूचनाएं और जानकारियां पहुंच सके। बिल्कुल, वो तो है, जिससे कि वे सभी मतदान के लिए समझदार हो सके। भारत निर्वाचन आयोग इस दिशा में लगातार प्रयासरत भी है और इसीलिए इसका उद्देश्य है वोटर शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑलवेज, और सभी मतदाता अपना वोट दें। इस लक्ष्य को अर्जित करने के निर्वाचन आयोग के प्रयासों को हमारा सहयोग सफल कर सकता है। आखिर हम भी तो लोकतंत्र के जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स हैं। ये सब एक टीम वर्क ही तो है भारत। और इसी प्रयास को आगे जारी रखते हुए इस बुधवार यानी 23 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने एक MOU साइन किया है भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के साथ। जी हाँ, टू बी इलेक्शन आइकन यानी सचिन तेंदुलकर अब बन गए हैं इलेक्शन कमीशन के राष्ट्रीय आइकन। भारती, हाँ, सचिन तेंदुलकर ने लाखों युवाओं को खेल के मैदान में तो प्रेरित किया ही है जी। अब वो हम सब को वोट डालने के लिए भी प्रेरित करेंगे। भारत, तो है ना ये अच्छी बात? बहुत अच्छी बात। पर भारती, हमारी टीम की अटेंडेंस अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है? चाचा जी और कल्पना जी को जरा फोन तो लगाइए। उसकी जरूरत नहीं है भारत। अच्छा, दोनों अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं और प्रोग्राम से पहले ही उनका मैसेज आ गया था। अच्छा, वे दोनों कभी भी आ सकते हैं। तो भारती, तब तक हम इस गीत का क्यों ना आनंद ले लें? हाँ हाँ। मतदाता इस लोकतंत्र की शान है, जनमत ही इस देश की पहचान है। हर व्यस्त को मतदाता हम तुरंत बनाए, अरे सहभागी बन हर चुनाव में फर्ज निभाए। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। भारत, मैंने कहा था ना, चाचा जी का जंक्शन पर ना होना नामुमकिन है। ये तो है। इस चुनावी गीत के दौरान ही चाचा जी की एंट्री हो गई। वो देखिए, आइए चाचा जी, आइए। आइए चाचा जी, आइए। नमस्ते बच्चों, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है दोनों के? सब बढ़िया चाचा जी। चाचा जी, आज हम अपने देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं जैसे कि दिव्यांग नागरिकों, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं आदि को चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर मिलने वाली विशेष सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले एक बात बताना जरूरी है। वो क्या चाचा जी? ये जिज्ञासा तो सबकी होती ही होगी कि निर्वाचन आयोग के पास मतदाताओं के वर्ग विशेष का डाटा कहाँ से आता है जी, कि किस क्षेत्र में किस तरह के विशेष मतदाताओं को किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए। हाँ चाचा जी, ये बात तो है। हर राज्य में जनगणना रिपोर्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा महिला एवं शिशु कल्याण मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांग जनों का एक प्राथमिक डाटा तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर दिव्यांग जनों के लिए प्रत्येक बूथ पर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूची में 18 वर्ष के ऊपर के सभी दिव्यांग जनों की सूची चिन्हित कर तैयार कर ली जाती है। अच्छा चाचा जी। और जानते हो, ऐसे मतदाताओं को मतदान केंद्रों में मतदाता सहायता केंद्रों यानी MSK तथा चुनाव से संबंधित कार्यालयों में भी उनकी बात पहले सुनी जाती है। चाचा जी, हमारे दिव्यांग जनों को जिन विशेष सुविधा की जरूरत होती है,
इसके लिए निर्वाचन आयोग कैसे इंतजाम करता है? देखो भारती बिटिया, वैसे तो मतदान केंद्र सभी के लिए आसान और सुविधाजनक हो, ये तो सुनिश्चित किया ही जाता है जी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि मतदान केंद्र भूतल पर ही हो। अच्छा। अगर नहीं तो वहाँ लिफ्ट और सुविधाजनक रैंप अवश्य हो, ताकि व्हील चेयर आसानी से आ जा सके। ये तो अच्छी बात है चाचा जी। दिव्यांग जनों के प्रवेश तथा निकास के लिए अलग द्वार होते हैं जी। वोटिंग कंपार्टमेंट के आसपास व्हील चेयर के आने जाने के लिए पर्याप्त जगह रखी जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। और इस बारे में जरूरी निर्देश और सूचनाएं मतदान केंद्रों के बाहर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित भी की जाती हैं। अच्छा। अरे वाह, देखो बेटा, हमारी कल्पना बिटिया भी आ गई। अरे वाह वाह वाह। अरे भाई, आप सबों को नमस्कार। नमस्कार, मुझे ये तो बताइए कि बातें क्या चल रही हैं? बातें चल रही हैं मतदान केंद्र पर चुनाव के समय मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। अगर कुछ चाय वाय की सुविधा इस जंक्शन पे मिल जाए ना, तो मैं भी कुछ बता सकती हूँ चाचा जी। बात तो ठीक कही है इसने, इससे थोड़ा बोलने में आराम भी मिल जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। अभी करते हैं। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूरी सबको ये समझाना है, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है, अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है। अरे वाह, संगीत से ऊर्जा आ गई और चाय से तो भाई कमाल हो गया। तो कल्पना जी, पूरा कीजिए अपना वादा। अब हाँ, क्यों नहीं लेकिन जरा सुन तो ले कि चाचा जी क्या बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, हर बार पहले चाचा जी बताएं। तो बच्चों, मैं कह रहा था, आदर्श मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की सुविधा दी जाती है जी। और दिव्यांग जनों तथा सीनियर सिटीजन्स को इसकी पूर्व सूचना भी दी जाती है और पीने के पानी का प्रबंध भी रहता है। वाह। चाचा जी, जो हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांगजन हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। अच्छा। देखिए, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है भारत कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49N के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। कल्पना जी, वो क्या है? देखिए, चुनाव आयोग की ओर से ये प्रावधान है कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजन और अशक्त मतदाता की सहायता के लिए उनके साथ एक साथी, एक सहायक होता है ना जी, वो जा सकता है आराम से। बिल्कुल ठीक कहा कल्पना बिटिया ने। और चाचा जी, दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए ईवीएम पर और अन्य आवश्यक स्थानों पर ब्रेल लिपि की सुविधा भी दी जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा। और साथ ही वोटर गाइड, वोटर स्लिप और वोटर आईडी कार्ड यानी एपिक भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें पूरी जानकारी और आसानी से सारी बातें समझ में आ जाए। वाह कल्पना। कल्पना, वैसे निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष ऐप तो तैयार ही किया गया है, जिससे हम सब परिचित हैं, सक्षम ऐप। लगे हाथ आप सबको एक और विशेष सुविधा के बारे में बताते चले बच्चों। ये सुविधा है ऑप्शनल पोस्टल बैलेट की। ऑप्शनल पोस्टल बैलेट की? और इस सुविधा का लाभ मिलता है 3 विशिष्ट वर्ग के मतदाताओं को। कौन से 3 वर्ग चाचा जी? दिव्यांगजन, कोविड से ग्रसित रोगी और 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक। और इन वर्गों को ये सुविधाएं मिलेंगी कैसे चाचा जी? इसके लिए आवेदन करना होता है, वो भी पहले से। अच्छा। हाँ, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव की घोषणा के बाद और चुनाव तिथि से 5 दिन पहले फॉर्म 12D से आवेदन करना होगा। इसके बाद मांगी गई सुविधाएं उन्हें सुलभ कराकर उनको मतदान करने का अवसर दिया जाता है। इसके अलावा यदि मतदान स्थल तक आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उनको चाहिए, तो वो भी उनकी मांग पर उन्हें दी जाती है। वाह। अच्छा भारत, मतदान केंद्रों पर जब वोटर्स के लिए सुविधाएं होती हैं, तो इससे 2 बातें होती हैं। कौन सी? एक तो वोटिंग के लिए जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है जी। दूसरे, निर्वाचन आयोग के इन प्रयासों से कोई भी मतदाता अपना वोट देने से छूट भी नहीं पाता। बिल्कुल सही।
समावेशी चुनाव लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जी, तभी तो नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड का उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग ने बना रखा है। एक बात तो जरूर है, कौन सी? इन सुविधाओं के चलते ना हमारे दिव्यांग और 80 साल से ऊपर के अशक्त लोगों को बहुत सहूलियत हो जाती है। हाँ, ये बात तो है। भारत, इस छोटे से अंतराल में अपने चुनावी चाचा और कल्पना जी तो इस जंक्शन से बाय बाय करके चले गए। तो चलिए भारत, अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। तो भारती, अब आगे बढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं बल्कि रुकने का समय है। क्या मतलब? मतलब ये कि स्टूडियो की घड़ी हमें कह रही है कि वक्त आ गया है अपने श्रोता बंधुओं को मंच देने का। तो इस बार किसके रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं आप भारत? मेरा नाम शशि रंजन गिरी है और मैं योग विषय को लेके पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा मत है कि हम सभी को मतदान में सक्रियता से भाग क्यों लेना चाहिए, तो मैं उस पर अपने कुछ विचार रख रहा हूँ। लोकतंत्र के बनो बराती, एक वोट से करो बदलाव, सही उम्मीदवार का करो चुनाव, बेईमानों को मत दो भाव, आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की यही है लागत। धन्यवाद। वाह, इस तरह की रिकॉर्डिंग आप भी हमको भेज सकते हैं। बस इतना ख्याल रहे कि रिकॉर्डिंग 1 मिनट से ज्यादा ना हो। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमें अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। हमारे निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर देश की नारी शक्ति के लिए भी एक विशेष व्यवस्था कर दी है। वो क्या है? देश की माता और बेटियों का विश्वास बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने महिला केंद्रित बूथ यानी पिंक बूथ की व्यवस्था कर रखी है। जरा पिंक बूथ की विशेषता भी तो बता दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। दरअसल पिंक बूथ सामान्य बूथ जैसा होता है। अच्छा। इस बूथ को पिंक यानी गुलाबी रंग से पेंट किया जाता है। अच्छा। बूथ में कमरे को गुलाबी रंग के गुब्बारों से सजाया जाता है। इन सभी बूथों पर मतदान अधिकारी भी महिलाएं ही होती हैं, जो गुलाबी साड़ी में रहती हैं। इन बूथों की सुरक्षा भी महिला जवान ही संभालती हैं। तो है ना भारत, देश की महिलाओं के लिए एक खास उपहार। हाँ भारती, ये तो है, पर इसमें एक बात जोड़नी है। क्या? पिंक बूथ की कमान भले ही नारी शक्ति के हाथों में रहती है, पर वोट देने के लिए सभी मतदाता इस बूथ पर जा सकते हैं। हाँ। अरे भारती, हाँ? जरा घड़ी की ओर तो देखिए। अरे हाँ भारत, अपने प्यारे श्रोताओं से बात करते करते हमें समय का पता ही नहीं चलता है। हमारे सुनने वाले इंतजार कर रहे होंगे हमारे प्रश्न का। जी, तो सबसे पहले पिछले एपिसोड में पूछा गया सवाल और उसका जवाब। सवाल था, आपको उस ऐप का नाम बताना है जिसकी मदद से हम अपने प्रत्याशी के बारे में सारा विवरण जान सकते हैं। और इसका सही जवाब है KYC यानी नो योर कैंडिडेट ऐप। और इस बार सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर विजेता बने हैं अमिया कुमार कोले, साई सरनम, वसाना रोड, वडोदरा, गुजरात। आपको बहुत बहुत बधाई। निर्वाचन आयोग की तरफ से आपका पुरस्कार आपके पते पर आपको जल्द प्राप्त हो जाएगा। और भारत, अब बारी है इस बार के सवाल की। तो भारती और श्रोता मित्रों, इस बार का सवाल है, दिव्यांग और 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को ऑप्शनल पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? सवाल फिर सुन लीजिए। दिव्यांग और 80 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को ऑप्शनल पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? तो श्रोता मित्रों, आपके उत्तर हमें सोमवार तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर मिल जाने चाहिए। तो भारत, अब सुनने वालों से विदा लेने का समय आ गया है। जी, अगले सप्ताह इसी जगह इसी समय हम फिर मिलेंगे मतदाता जंक्शन पर। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।
मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।